हरियाणा में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से जाट और गैर जाट राजनीति का बोलबाला है। बीजेपी इस नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा और कांग्रेस की रणनीति पर, जो हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को आकार दे सकती है। क्या राहुल गांधी दलित वोट बैंक को साधने और कांग्रेस में एकजुटता दिखाने में सफल होंगे? आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को हरियाणा के अंबाला से अपनी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कांग्रेस की एक अहम रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है हरियाणा चुनावों में बीजेपी के जाट बनाम गैर जाट नैरेटिव को कमजोर करना और दलित वोट बैंक को एकजुट रखना। हरियाणा में बीजेपी लगातार यह संदेश दे रही है कि कांग्रेस का वोट हुड्डा को जाएगा, यानी जाट नेता को, और इस बात का फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को एक जाट समर्थक पार्टी के रूप में पेश किया जाए। राहुल गांधी की इस यात्रा का असली मकसद बीजेपी की इस चाल को नाकाम करना है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम ने राहुल गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें साफ बताया गया था कि बीजेपी सैलजा और हुड्डा के बीच की अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाते हुए दलित समुदाय के बीच यह संदेश फैला रही है कि कांग्रेस जाट समर्थक पार्टी है। बीजेपी ने सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने और हुड्डा की रैली में सैलजा के खिलाफ वायरल वीडियो का इस्तेमाल करके दलितों के बीच कांग्रेस को कमजोर करने की योजना बनाई है। यही वजह है कि कांग्रेस को यह यात्रा निकालने की जरूरत महसूस हुई, ताकि आखिरी 3 दिनों में दलित वोटों को बिखरने से रोका जा सके और चुनावी लड़ाई को जाट बनाम गैर जाट न बनने दिया जाए। राहुल गांधी ने करनाल की असंध सीट से प्रचार अभियान की शुरुआत की, जो कि सैलजा कैंप के उम्मीदवार के लिए थी। इस रैली में सैलजा और हुड्डा एक ही मंच पर मौजूद थे और राहुल गांधी ने दोनों नेताओं का हाथ मिलाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस इस बार हरियाणा में दलित वोट बैंक को साधने और बीजेपी के जातिगत नैरेटिव को तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरी है। राहुल गांधी ने अंबाला की रैली में भी यही संदेश दिया। उन्होंने किसान, पहलवान और जवान जैसे मुद्दों को उठाया, जिन पर हरियाणा की जनता का गहरा संबंध है। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर सरकार को घेरा, जबकि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग को फिर से उठाया, ताकि दलित समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़कर रखा जा सके। रैली में राहुल गांधी ने साफ कहा, बीजेपी ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। यहाँ की जनता के साथ अन्याय हुआ है और अब समय आ गया है कि हरियाणा इसका हिसाब करे और कांग्रेस को जिताए। पहले दिन अंबाला से शुरू हुई इस यात्रा का समापन कुरुक्षेत्र में हुआ। दूसरे दिन यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू होकर गोहाना तक जाएगी। यह यात्रा 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर फोकस करेगी। राहुल गांधी की यह यात्रा गांधी जयंती के दिन एक ही दिन के ब्रेक के बाद 3 अक्टूबर को अपने आखिरी पड़ाव के लिए दक्षिण हरियाणा से शुरू होगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्य में जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। क्या राहुल गांधी की यह यात्रा बीजेपी के जातिगत नैरेटिव को तोड़ पाएगी? क्या कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने में सफल होगी? आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह चुनावी लड़ाई किस दिशा में जाती है। सियासत नगरी के साथ बने रहिए, जहां हम आपके लिए हर चुनावी हलचल का सटीक विश्लेषण लेकर आते हैं। धन्यवाद।